यदि आपकी किसी भी ज़मीन पर, कृषि की ज़मीन पर या कोई भी अवैध कब्जा है या उस कृषि ज़मीन पर एक पार्ट पर पार्टेबल कब्जा है, मान लीजिए एक किसी पार्ट पर कब्जा है, मान लीजिए 5 बीघा ज़मीन है, 1 बीघा ज़मीन पर कब्जा है, तो अब सरकार ने नया कदम उठाया है जिससे आपकी कब्जा संबंधी जो समस्याएं हैं वो 100% सॉल्व हो जाएंगी और जो लेखपाल जो धोखाधड़ी कर रहे थे वो भी आपका 100% उसमें सॉल्व हो जाएगा। तो क्या सरकार ने नया नियम बनाया है, क्या कदम उठाए हैं, वो आप जान लीजिए इस वीडियो में। और एक चीज़ और, यदि आप कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाह रहे हैं या मान लीजिए उत्तर प्रदेश में आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं, वो करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों, जब भी आपका कब्जा संबंधी समस्याएं होती हैं, कब्जे से अवैध कब्जे से संबंधित समस्याएं होती हैं, तो आप तहसील में जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं। तो कब्जा संबंधी समस्याएं भी कई प्रकार की होती हैं। कई बार कृषि जमीन पे कब्जा संबंधी समस्याएं हैं, प्लॉट पे कब्जा संबंधी समस्याएं, मकान पे कब्जा संबंधी समस्याएं। तो मैं यहाँ पे प्लॉट्स और कृषि जमीन की कब्जा संबंधी समस्याओं की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए आपका कोई कृषि जमीन है और उस पर कोई पार्टेबल कब्जा किए हुए है, मान लीजिए एक भाग पे कब्जा किए हुए, मान लीजिए आपकी 5 बीघा ज़मीन है, 2 बीघा है, या उसमें 3 बीघा कब्जा कोई किया है, या मान लीजिए उसमें कोई 10 डेसिमल जगह पर कब्जा किए हुए है, तो आप उसका कब्जा हटवाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए आपको सेक्शन 24 में आना पड़ता था, ठीक है, यानी कि सीमांकन करवाना था, मेड़बंदी करवानी होती थी। तो लेखपाल कानून को आते थे, वो मेड़बंदी करते थे, भाई किसका कहाँ तक है वो बताते थे, अपनी जो पक्की मुड्डी है गाड़ के, और जो है उसका कब्जा दिलवाते थे। हालांकि ये कहना जितना आसान है, करना उतना ही इम्पॉसिबल है। इसमें कई सालें लग जाती है और बहुत बड़ा प्रोसेस भी होता था और होता है अभी भी, ठीक है। यानी कि आपकी कृषि जमीन पर, आपके प्लॉट पर ये पार्टेबल कब्जा है तो उसके लिए मेड़बंदी करवाई जाती थी और करवाई जाती है। और यदि मान लीजिए पूरी जमीन पर ही कोई कब्जा किए है, मान लीजिए आपकी 5 बीघा जमीन और 5 बीघा पूरे पर अगर कोई कब्जा किए है, तो उसके लिए आपको यूपीआरसी सेक्शन 134 में जो है बेदखली के लिए वाद लाना पड़ता था, ठीक है। अब क्या होगा, अब प्रोसेस जो है वो सेम टू सेम रहेंगे, लेकिन जो सीमांकन का तरीका है उसमें थोड़ा अपडेट किया जाएगा। साथियों, अपडेट किया क्या जाएगा वो आप जान लीजिए, ठीक है, और क्या आपको फायदा होगा। अब साथियों, यदि मान लीजिए आपका सीमा संबंधी विवाद है, ठीक है, बेदखली का नहीं, यानी कि पूरी जमीन पे कब्जा किए तो नहीं, यानी कि आपकी जमीन पर पार्टेबल कब्जा है, उसके किसी भाग पर कब्जा है, सीमा को लेकर विवाद है कि भाई हमारे खेत की सीमा यहाँ, यानी कि मेड़बंदी से संबंधित मामला है, तो सेक्शन 24 में तो जाएगा जाएगा। लेकिन साथियों, पहले क्या होता था, लेखपाल कानून को जाते थे, वो जो जरीब है वो डालते थे, उससे भाई अपना नापते थे, और नापने के बाद एक चीज़ और है कि भाई उसमें जो है कई बार जो है उसमें वो करप्शन कर देते थे, भाई भ्रष्टाचारी कर देते, गलत नाप कर देते, विपक्षी जो है बेचारा परेशान रहता था, ठीक है। अब साथियों क्या है कि जमीन पैमाइश संबंधी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जमीन पैमाइश संबंधी विवाद अब मिनटों में खत्म होगा, लागू होने जा रही है नई व्यवस्था। ये मिनटों में कहना भाई बड़ा आसान शब्द होता है, लेकिन ये सालों लगा लेता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बड़ी समस्या या विवाद को खत्म करने जा रही है। सरकारी जमीनों की पैमाइश संबंधी विवाद को सुलझाने के लिए ईटीएस का सहारा लेगी, ठीक है। भाई मान लीजिए तालाब वगैरह, मान लीजिए जो भी है, फिर तो सबका ईटीएस से ही मान लीजिए नापतोल होगी, ठीक है, जिससे विवादों को खत्म किया जाएगा। भाई बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब जो है एक प्रकार की जो मशीन जो है ईटीएस, इसका सहारा लेगी, जो भी लेखपाल कानून के हैं और व्यवस्था जो भी है, मान लीजिए तुरंत नापतोल कर देंगे। देखिए साथियों, कई प्रॉब्लम आती हैं। मान लीजिए क्या होता है, भाई ग्राम सभा की जमीन खेत के बीच में है, तो जो जबर होता है, जो पैसे वाला होता है, वो ग्राम सभा की जमीन पे कब्जा करता है, लेकिन लेखपाल वही ग्राम सभा की जमीन जो है, जो वहां पे सबसे बेचारा निवल है, कमजोर वर्ग, गरीब आदमी है, उसके में नापतोल करके लाएगा कि नहीं ग्राम सभा इसके खेत में है, ठीक है। तो ये काफी परेशानी, काफी बड़ी परेशानी थी। तो इसी समस्या को समाधान के लिए किसका सहारा लिया जाएगा, ईटीएस का सहारा। साथियों, सरकार कितने भी कदम उठा ले, सरकार नाकाम ही रहेगी, क्योंकि अब 24 जो है वो भाई सालों साल पड़ी रहती है, 24 नहीं हो पाती, यानी कि भाई सीमा संबंधी विवाद नहीं खत्म हो पाते, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, राजस्व विभाग बिहार और पंजाब की तर्ज पर यूपी में
ईटीएस से ज़मीनों की पैमाइश कराने की व्यवस्था किया जा रही है। इससे फ़ायदा क्या होगा? ईटीएस मापन प्रक्रिया के बारे में बताया जा रहा है कि मशीन से निकलने वाली किरणें ज़मीन की नापाई करेंगी। इससे 1 सेंटीमीटर का भी फर्क नहीं होगा। ईटीएस प्रक्रिया से ज़मीन के एक किनारे पर रखा जाएगा और दूसरे किनारे पर प्रिज्म रखा जाएगा। बटन दबाते ही मशीन से किरणें निकलेंगी और प्रिज्म से प्रिज्म की दूरी रिकॉर्ड कर लेंगी और जीपीएस का उपयोग में नपाई होगी। इससे नपाई का काम तेजी से होगा, साथ में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या शिकायत नहीं होगी। राजस्व विभाग नई व्यवस्था के लिए लेखपालों को प्रशिक्षण देगा और शुरू भी हो चुका है। ठीक है साथियों, एक कहना जो है कि भाई ईटीएस आ रही है, प्रिज्म से प्रिज्म वो रेस पड़ेंगी, लंबाई चौड़ाई वो है क्लियर हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे जो है वो लोगों को फ़ायदा होगा या इससे मुकदमों का निपटारा जल्दी होगा। क्योंकि भाई इसमें भी कोई ना कोई वो धांधली का जरिया ढूंढ लेंगे, जिससे बहुत मुझे लगता है कि फिर भी भ्रष्टाचारी रहेगी। भ्रष्टाचारी भाई पता नहीं कैसे ख़त्म हो, वो भगवान ही जाने। ठीक है साथियों, तो यदि आपका कोई भी मान लीजिए कब्जा संबंधी विवाद है, कोई आपकी कृषि ज़मीन पर कब्जा किए हुए है, सालों से कब्जा किए हुए है या पूर्ण रूप से कब्जा किए हुए है, तो आप उसे हटवाने के लिए सेक्शन 24 में जाइए, यानी कि मेड़बंदी कराइए। ठीक है, उसमें ये पता लगाया जाएगा भाई इसका खेत कहाँ तक निकल रहा है और आपका कहाँ तक निकल रहा है, और पक्की मुड्डी गाड़ के लेखपाल कानून वो आपका कब्जा दिलाएंगे। ठीक है, ज़रूरत पड़ने पर एसडीएम और प्रशासन भी जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यदि मान लीजिए आपकी पूरी ही ज़मीन किसी ने हड़प रखी है, ज़बरदस्ती कब्जा किए है, तो साथियों उसके लिए सेक्शन 134 धारा 134 जो है उसके अधीन आना पड़ेगा, यानी कि बेदखली के लिए वाद। मैं कई वीडियो में आपको समझा चुका हूं बेदखली के लिए वाद कैसे करें, कैसे किसी व्यक्ति को आप अपनी ज़मीन से हटवा सकते हैं। ठीक है साथियों, अगर आपकी ज़मीन पर कोई पूर्ण रूप से कब्जा किए है तो आप धारा 134 में केस ला सकते हैं। केस में जो व्यक्ति कब्जा किए उसे पक्षकार बनाइए, राज्य सरकार को, ग्राम सभा को पक्षकार बनाइएगा। ठीक है, और उस व्यक्ति के लिए नोटिस जाएगा, और यदि वो व्यक्ति दोषी पाया गया कि आपकी ज़मीन पर कब्जा है, तो प्रतिवर्ष सर्किल रेट का 5% जो है आपको हर्जाना भी मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपकी 10 लाख की जगह ज़मीन है, तो 10 लाख का 5% मान लीजिए जैसे 5,000 हुआ। ठीक है, तो उसी प्रकार से 5,000 पर साल के हिसाब से जो है उसे भाई वो देना पड़ेगा। 10 लाख का 5% शायद ज़्यादा हुआ है, मान लीजिए 1 लाख का 5% जो है वो हुआ है 5,000 रुपये। ठीक है, तो उसी हिसाब से जो है साथियों वहाँ पे करना पड़ता है। जो हर्जाना जो होता है वो जो भी सर्किल रेट हो उस सर्किल रेट का प्रतिवर्ष 5% के हिसाब से। ठीक है, तो आप कर सकते हैं ये कार्रवाई। और कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं या उत्तर प्रदेश में ज़मीन खरीद रहे, डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाहते हैं कि ज़मीन फर्जी तो नहीं, तो करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की